ऐसा लग रहा था कि जैसे टुक टुक बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन बाद में तो लगातार धनाधन। और ये बीसीसीआई के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई साथ खड़ा था, श्रीनिवासन के साथ खड़ा था। जो अमेंडमेंट है वो भी सब निकाल दी गई है। देखिए, बाद में मैं समझता हूँ लास्ट 10 ओवर तो बड़े सख्त निकले हैं, क्योंकि देखिए जो अभी जो न्यूज़ आ रही है तो उसके हिसाब से मुश्किलें जो है श्रीनिवासन और बीसीसीआई के लिए काफ़ी बढ़ गई हैं। और सबसे बड़ा झटका मैं समझता हूँ कि आईपीएल से चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल को निकालने का ये सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए जब आपके दो बड़ी टीमें जब आप उनको बैन कर देते हैं, वो आईपीएल एकदम मैं समझता हूँ कि एकदम गिर जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यही टीमें चैंपियन थी और इसमें कई खिलाड़ी। लेकिन थोड़ा सा हैरानी हुई, क्योंकि पहले जो खबर आ रही थी निकल कर वो ये आ रही थी कि गुरुनाथ और राज कुंद्रा का सट्टेबाजी तो जो है वो प्रूव हो जाता है, लेकिन ये भी आया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो शायद फैसला करेगी। ये खबरें पहले आई थी, लेकिन असली खबर यही है कि इन दोनों टीमों को निकाल दिया गया है। और देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर निकाल दिया गया तो ये बहुत बड़ा झटका है, और श्रीनिवासन के लिए भी बहुत बड़ा झटका, क्योंकि वो इलेक्शन बीसीसीआई के नहीं लड़ सकते, क्योंकि सारा बीसीसीआई जो बोर्ड था उनके पीछे खड़ा था। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं इस केस से बाहर निकल जाऊंगा। पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 लोगों की कमेटी बनाई है, उसमें तो ये कहा गया है कि ये 3 लोग जो हैं ये बीसीसीआई के जो आईपीएल के रूल बोर्ड जो आईपीएल है उसके रूल्स वगैरह बनाएंगे, क्या किया जा सकता है आगे जाकर। तो ये मैं समझता हूँ कि आज जो बड़ा वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो बहुत बड़ा झटका है क्रिकेट के लिए, क्योंकि देखिए आईपीएल जो है वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है, और उसमें अगर आपकी 2 टीमें मैच इसमें विवाद में निकल जाएं तो ऑटोमेटिकली 6 टीमें जो हैं अगर उनका आईपीएल होता है तो एक और खबर आ रही है, अब इसमें यह भी लिखा गया है कि जो 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है वो अगले 6 महीने में तय करेगी क्या किया जाएगा। मुझे लगता है कि शायद इन दोनों टीमों को सस्पेंड कर दिया गया है पेंडिंग वो जजमेंट जो उस कमेटी की तरफ से आएगा। शायद अभी निकाला नहीं गया है, सस्पेंड किया गया है। देखिए, सस्पेंड भी किया गया है तो फिर आगे वो तीन जो मेंबर्स हैं वो डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि देखिए इसको कुछ ना कुछ इसका हल निकालना पड़ेगा ये 3 मेंबर्स को, क्योंकि सस्पेंड करने से अगर आपने कर दिया है तो उसके आगे क्या करेंगे इन दोनों टीमों का। क्या जो ओनर हैं क्या टीम को बेच कर बाहर निकल जाएंगे या किसी और को दे दिया जाएगा दोनों टीमें। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम आपके पास 8 टीमें तो होनी चाहिए जब आप आईपीएल करते हैं। 6 टीमों से आप आईपीएल होगा, पर यह है कि 2 टीमें जो मेजर टीमें हैं उनका थोड़ा सा मेरे को लगता है कि कंफ्यूजन है, अभी भी इस बात पर कंफ्यूजन है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि नंबर्स कम है इसलिए इन दोनों टीमों को बने रहने दें, ये भी गलत नहीं, ये गलत है, ये गलत। मैं नहीं कह रहा भी ये दोनों टीमों को बने रहने देना चाहिए। हो सकता है कि ये दोनों जो ओनर है कहें कि हम अपनी टीम को भेज देते हैं, ये भी कर सकते हैं। कोई ना कोई प्रोविजन जरूर होगा कोई इनका। पर अब देखना कि ये कमेटी जो है 3 मेंबर्स की वो क्या डिसीजन लेती है, क्या सस्पेंड रहने देती है या निकाल देती है बाहर, वो उसको देखना पड़ेगा। और श्रीनिवासन के लिए तो झटका है बहुत बड़ा, क्योंकि श्रीनिवासन को कहीं से राहत नहीं मिली। एक तो उनकी टीम जो है वो कटघरे में आ गई है, दूसरा ये कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका है। जो अमेंडमेंट की गई थी बीसीसीआई के नियमों में, जहां पर एक बीसीसीआई का अधिकारी आईपीएल की टीम खरीद सकता था, उसे भी जो है हटा दिया गया है। यानी कि एक बीसीसीआई का अधिकारी आईपीएल की टीम नहीं रख सकता। पहले तो यह कहा गया कि बीसीसीआई या फिर चेन्नई सुपर किंग्स चुने, लेकिन उसके बाद यह कह दिया गया कि 6 हफ्ते में बीसीसीआई को चुनाव हो और श्रीनिवासन बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं खड़े हो सकते। हाँ, देखिए ये सबसे बड़ा झटका है श्रीनिवासन को, क्योंकि 6 हफ्ते में इलेक्शन है और उसके बीच में वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। क्योंकि देखिए ये बोर्ड का आईसीसी के भी प्रेसिडेंट है और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, ये सबसे बड़ा झटका। अब आईसीसी में क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। जब आप बीसीसीआई के इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप प्रेसिडेंट नहीं बन। और अगर ऐसा है, अगर आप बीसीसीआई के इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो आप प्रॉक्सी से अब शायद रूल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट जब आपके खिलाफ हो जाता है। हम जानते हैं कि बीसीसीआई कैसे चलता है, जो एक एसोसिएशन है कैसे उसमें फेंस सिटर होते हैं, वो चुपचाप बैठकर देखते हैं। उनके खिलाफत तो थी लेकिन डरते थे लोग। और अगर वाकई में आज सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो फिर प्रॉक्सी से भी नहीं आप बीसीसीआई को चला। नहीं, मुश्किलें हैं। देखिए अब कैसे वो जो आईसीसी का प्रेसिडेंट रह सकते हैं, या कैसे आईसीसी के जो मेंबर्स हैं वो क्या इनके बारे में सोचते हैं, वो देखने वाली बात है। पर इस वक्त जितना भी फैसला मेरे विचार में आया है, ये काफ़ी मुश्किलें लेकर आया है श्रीनिवासन के लिए। अब क्या रणनीति बनाते हैं श्रीनिवासन, ये देखने वाली बात है। अभी तक तो अगर इलेक्शन नहीं लड़ा
और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, तो दोनों में से एक जो डिसीजन जो लेना है उनको, या टीम रखें या बीसीसीआई बोर्ड के प्रेसिडेंट बने रहें, तो ये एक उनके पास है कि हालांकि बात वही है कि खबर जो अब पूरी तरह से बाहर आ रही है वो ये है कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल आईपीएल से पूरी तरह से बाहर नहीं हुए हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया है। जो 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है वो डिसाइड करेगी कि नियमों के तहत क्या किया जाए, क्या सजा मिलनी चाहिए राज कुंद्रा को, गुरुनाथ को और उनकी दोनों टीमों को। ये 3 मेंबर कमेटी को डिसाइड करना है 6 महीने के अंदर, लेकिन तब तक आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों सस्पेंड रहेंगे। नहीं, 6 महीने तो आईपीएल तो और भारत के कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी, उनकी टीम का पता नहीं कि वो आईपीएल में खेलेगी कि नहीं खेलेगी। हाँ देखिए, अभी तो ऐसा लगता है कि खेलेगी या नहीं खेलेगी, पर 6 महीने की अगर अब आप बात कर रहे हैं तो आईपीएल तो मेरे विचार में वर्ल्ड कप के बाद है शुरू होगा, तो 4 महीने में। तो ये इसका मतलब है कि या तो पहले फैसला देना पड़ेगा, या तो पहले देना, या फिर जब तक चल रहा है तो तब तक वो बाहर। हाँ, तब तक बाहर, तो फिर तो 6 टीमों का ये आईपीएल होगा। तो ये जो है अब देखना ये है कि क्या जो है कमेटी डिसीजन लेती है इन दोनों टीमों के बारे में। बाकी ये हो सकता है कि श्रीनिवासन जो है अपना इंटरेस्ट जो है चेन्नई सुपर किंग्स से छोड़ दें और बोर्ड के जो प्रेसिडेंट वाला इंटरेस्ट है जो उनका है वो उनको बनाए रखें। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। बड़ी खबरें आप जान रहे हैं इस वक्त क्या है। श्रीनिवासन के लिए बहुत बड़ा झटका है। चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 जजेस हैं जो प्रोब करेंगे, आगे अपना फैसला देंगे, लेकिन श्रीनिवासन बीसीसीआई के अध्यक्ष के चुनाव में नहीं खड़े हो सकते।